हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंदर फिटनेस, जहां पर आपको हेल्थ और फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी जाती है। आज हम लोग बात करेंगे कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट हमें किस वजह से आता है, और अगर आपके सामने किसी पर्सन को कार्डियक अरेस्ट आता है तो ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए जिससे कि उस पर्सन की लाइफ को हम लोग बचा सकें। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। कई लोग कहते हैं हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट सेम होता है, लेकिन नहीं, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट अलग अलग होता है। हार्ट अटैक में आपके दिल को जाने वाली किसी नस में या फिर किसी आर्टरीज में अगर ब्लॉकेज है तो उस ब्लॉकेज की वजह से आपको हार्ट अटैक आएगा। ब्लॉकेज किस वजह से हो सकती है? पहला जो मेन कारण है वो है ओबेसिटी, मतलब कि मोटापा, बहुत ज़्यादा मोटे होना, ओवरवेट होना, या फिर आपके लिपिड्स लेवल और कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होना। इस वजह से आपके हार्ट में ब्लॉकेज हो सकती है, तो उस ब्लॉकेज की वजह से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। और कार्डियक अरेस्ट क्या है? सबसे पहले ये जान लीजिए, कार्डियक अरेस्ट आने से पहले आपकी बॉडी आपको कोई भी साइन और सिम्टम्स नहीं देगी। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश नसीब हुए तो आपकी बॉडी कुछ साइन और सिम्टम्स आपको देगी, जैसे कि चेस्ट पेन, लेकिन हर चेस्ट पेन कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक नहीं होता। दूसरा है डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में प्रॉब्लम और धुंधलापन, या फिर बहुत ज़्यादा वीक लगना, आपको बहुत थकावट लगेगी, उल्टी जैसा फील होना, या फिर आपकी जो पल्स है वो उसका जो रेट है वो एकदम गिर जाएगा। लेकिन कई लोग को एंड टाइम पे पल्स ही नहीं मिलती है। हो सकता है थोड़ा वो लोग घबरा जाते हो डर के चक्कर में, उस टाइम हो सकता है कि आपको पल्स ना मिले। लेकिन जो नॉर्मल वे है पल्स को चेक करने का वो है आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, आप दोनों हैंड्स में पल्स को चेक कर सकते हैं। पहला जो है वो आपको चेक करना है राइट हैंड में। राइट हैंड में आपको कहाँ चेक करना है? जो आपका थंब होता है उसके जस्ट नीचे की साइड, जस्ट हल्का सा नीचे की साइड आप आओगे तो आपको आपकी पल्स फील होने लगेगी। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को कार्डियक अरेस्ट क्यों आता है। देखिए, हम लोग की जो हार्ट बीट होती है वो कंट्रोल होती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस से। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, हम लोग के घर पे फ़ैन है, हम लोग जब भी फ़ैन का बटन ऑन करते हैं तो फ़ैन ऑन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग के घर पे एक मीटर है, उस मीटर से एक वायर है और वो वायर कनेक्ट है हम लोग की फ़ैन से। तो जब भी हम लोग फ़ैन का बटन ऑन करते हैं उस वायर से करंट फ्लो होके हमारा फ़ैन ऑन हो जाता है। वैसे ही हम लोग की बॉडी में कुछ नसें होती हैं जो इलेक्ट्रिकल वेव्स भेजती हैं हार्ट को, जिससे कि हार्ट को मदद मिलती है धड़कने में, है ना, हार्ट को रिदम करने में हेल्प मिलती है। अब जब उस वायर्स या उस नसों में ही कोई प्रॉब्लम होगी, वो इलेक्ट्रिकल वेव्स हार्ट तक नहीं भेज पाएगा, तो हार्ट क्या होगा? हार्ट स्टॉप हो जाएगा, और हार्ट के स्टॉप होने की वजह से ही कार्डियक अरेस्ट होता है। सो मेनली जो कार्डियक अरेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल नसों की प्रॉब्लम की वजह से होता है। लेकिन ऐसी और भी ऐसी बहुत सी हार्ट कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम लोग को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, जैसे कि थिकेंड हार्ट मसल, हार्ट की मसल का मोटा हो जाना, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियोमायोपैथी, और हार्ट फेलियर, हार्ट का फेल हो जाना या फिर हार्ट का बड़ा हो जाना। और होता है कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़, है ना, कोरोनरी हार्ट डिसीज़, स्मोकिंग, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री, या फिर हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक। ऐसी बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसकी वजह से हम लोग को कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। सो गाइज, अब हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग के सामने किसी को कार्डियक अरेस्ट आता है तो हम लोग को ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रखने हैं। पहला पॉइंट है कॉल दी एमरजेंसी। जितनी जल्दी हो सके आपको इमरजेंसी को कॉल करना है, मींस एम्बुलेंस। दूसरा है, आज की डेट में आपको CPR आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। CPR क्या है? कार्डियो पल्मोनरी रेससिटेशन। आज की डेट में CPR हर इंसान को आना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी कुछ दिन पहले ही हम लोग की जो कोरियोग्राफर हैं सरोज खान, उनको भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था, उसकी वजह से ही उनकी डेथ हुई थी। आई होप कि अगर उनके पास कोई ऐसा पर्सन होता जिसको CPR परफॉर्म करना आता तो मे बी आज वो हमारे बीच होती, लेकिन अफसोस वो आज हम लोग के बीच में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि
उनके पास कोई ऐसा पर्सन ही नहीं होगा जिसको CPR आता हो। सो आज की डेट में CPR आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है इन्वॉल्वमेंट। आप जिस भी इंसान को CPR दे रहे हो, एक बार इन्वॉल्वमेंट देख लीजिए कि उस इंसान के लिए वो इन्वॉल्वमेंट सेफ है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फैक्ट्री में आग लगी है और उस आग के धुएं की वजह से उस इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है, तो आप अब उस इंसान को उस धुएं में तो CPR नहीं दे सकते ना। हो सकता है उस धुएं की वजह से आप भी बेहोश हो जाओ। तो एक बार इन्वॉल्वमेंट देख लें कि उस पर्सन के लिए सेफ है या नहीं। फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको लगता है कि वो इंसान होश में नहीं है, तो एक बार उसको पूरा पकड़ के हिलाइए, उसको शेक करिए, उससे पूछिए, उसके शोल्डर पे टैप करिए, उससे पूछिए आर यू ओके। अगर उसका कोई रिप्लाई नहीं आता है तो आपको तुरंत CPR परफॉर्म करना चाहिए। आपको CPR परफॉर्म करने से पहले एक वर्ड याद रखना है, कैब, CAB, कंप्रेशन, एयरवे और ब्रेथ। द अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है वो ये वर्ड का यूज़ करते हैं। पहले कंप्रेशन, उसके बाद एयरवे, उसके बाद ब्रीथ। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को CPR परफॉर्म कैसे करना है। जब भी किसी को कार्डियक अरेस्ट आए, आपको उसको बैक के बाहर पे एकदम स्ट्रेट लेटा देना है। उसके बाद आपको चेस्ट के बीचों बीच, मतलब कि निपल्स के एकदम बीचों बीच जो चेस्ट की बोन होती है, स्टर्नम, उस पर आपको अपना एक हैंड रखना है, उसके ऊपर दूसरा हैंड रखना है और दूसरे हैंड को अंदर से क्लोज कर देना है। एंड देन उसकी चेस्ट के एकदम बीचों बीच में, मतलब कि स्टर्नम में, आपको जितनी हो सके एकदम कंप्रेशंस देने हैं। और कंप्रेशन एकदम टाइट होने चाहिए। आपका जो एल्बो है वो एकदम टाइट होना चाहिए और शोल्डर एकदम टाइट होना चाहिए। और ये कंप्रेशन कम से कम 1 मिनट में 100 से 120 बार होने चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप कंप्रेशंस दे रहे हो तो एक बार में 100 और 120 नहीं देने। पहले कंप्रेशंस में आपको सिर्फ 30 कंप्रेशंस देने, 30 कंप्रेशंस। उसके बाद आपको उसका एयरवे खोलना है, मतलब कि जहाँ से आप उसको सांस दोगे, मतलब कि माउथ से। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको उसका जो हेड है वो पीछे टिल्ट करना होगा और चिन को लिफ्ट करना होगा। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट। उसके बाद जब भी आप उसको ब्रेथ दोगे, मतलब कि सांस दोगे, तो क्या करना है, आप अब फॉर एग्जांपल अगर किसी को मेल है, अब वो मेल को देने से पहले सोचेगा कि मैं दूं या ना दूं। वहीं अगर फीमेल होगी तो आप लपक पड़ोगे, भैया पहले मैं दूंगा, पहले मैं दूंगा, आप तो लड़ लोगे वहाँ पे। लेकिन ऐसा नहीं करना है, मेल फीमेल आपको नहीं देखना है, आपको किसी की जान बचानी है। तो जान बचाने के लिए आपको रेस्क्यू ब्रेथ देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कंप्रेशंस के बाद आपको जो भी सांस दोगे, आपको सांस देते वक्त ये याद रखना है कि जब भी आप उसको सांस दोगे तो उसका नोज़ को आपको पिंच कर लेना है, जिससे कि आप अगर सांस दोगे, अगर वो नोज़ नहीं पिंच करोगे तो वो नाक से बाहर निकल जाएगी सांस। तो हमेशा सांस देते वक्त उसका नोज़ को आपको क्लोज कर लेना है। और याद रखिए, आप जब सांस दोगे तो ज़्यादा तेज नहीं देनी है और ज़्यादा सांसें उसको नहीं देनी है। मतलब रेस्क्यू ब्रेथ सिर्फ 2 ही देनी है। ये एक साइकिल होती है, 30 कंप्रेशंस एंड देन 2 ब्रेथ। ऐसे आप कम से कम तब तक उसको कंप्रेशंस देते रहिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो माउथ टू माउथ उसको ब्रेथ देने में, तो कम से कम उसको कंप्रेशन तब तक देते रहिए जब तक कोई इमरजेंसी ना आ जाए। तो किसी की जान बचा लोगे वो ज़्यादा अच्छा है। मेरे हिसाब से आपको कंप्रेशंस और 2 रेस्क्यू ब्रेथ ज़रूर देनी चाहिए। सो गाइज, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि कार्डियक अरेस्ट क्या होता है और आपको CPR कैसे परफॉर्म करना है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप उन सबको ये वीडियो शेयर करिए जिनके घर पे हार्ट पेशेंट है। अगर नहीं है फिर भी शेयर करिए, क्योंकि आज के टाइम पे CPR आना आप लोग के लिए या सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी।